आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आशा करती हूँ आप सब बाबा की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत सुंदर प्यारी सी साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ आप सभी को। उसके पहले एक बात कहना चाहूँगी। आई थिंक मैं कुछ कमेंट्स को गो थ्रू करी थी, उसमें एक डिवोटी ने रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज़ आप एक्सपीरियंसेस छोटे थोड़ा डाला करो। वो जो घर वाला एक्सपीरियंस सुनाया था ना मैंने, उस पर मैं बिल्कुल ये कोशिश करती हूँ, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है। मुझे पता है मैं ज़्यादा बातें बोल जाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ एक्सपीरियंस ना जेन्युइनली बड़े भी होते हैं, तो उसका वही होता है। पर हाँ, मैं उनके इस कंसर्न को यहाँ एड्रेस करना चाहती थी कि डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं इसको थोड़े शॉर्ट में समराइज़ करूँ। अब ये जो डिवोटी हैं जिनका एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, इनके साथ ऐसा हुआ था ना कि जब से ये लोग ना गांव से वापस आए थे, ये लोग मतलब ये नहीं गई थी इनका बेटा और इनके हस्बैंड, उसके बाद से ना ये लोग कुछ बीमार रहना शुरू हो गए थे। मतलब आए दिन कभी बुखार हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ हो रहा है। जब से आए हैं ना, मतलब ठीक नहीं हो रहा है। कभी बुखार हो रहा है, फिर कभी बदन दर्द हो रहा है, फिर कभी दांतों में तकलीफ हो रही है, कभी पीठ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी माइग्रेन जैसा पेन हो रहा है पर माइग्रेन भी नहीं है, फिर कभी कंधे में दर्द हो रहा है, फिर बुखार हो रहा है, फिर बहुत गंदी खांसी पकड़ ले रही है जो ठीक ही नहीं हो रही है। तो मतलब इस तरह से ना लगातार एक के बाद एक, कभी ऐसा हो गया कि पूरा हाथ पाँव फूल गया है, फिर उसके बाद कभी जो है ना अंगूठों में चोट लग गई। मतलब एक के बाद एक ना ऐसा लग रहा था ना कि वहाँ से कोई समस्या लेकर ये लोग आ गए। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी इन्हें फील हो रही है, पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इन्हें अफसोस भी अब हो रहा है कि क्यों इन्होंने ना उन लोगों को, इनके हस्बैंड के ही गांव में वो लोग गए थे, पर क्यों जाने दिया। इस चीज़ का ना इन्हें अफसोस हो रहा था। अब आपको बता रही हूँ, ये चीज़ ना इनकी तकरीबन 8-9 महीने तक जारी रही। ये समस्या 1-2 दिन की बात नहीं थी। अगर ये 1-2 महीने की होती ना तो फिर ये चीज़, चलिए कोई ध्यान नहीं देता इस पर ये वहाँ से आने के बाद ये होने लगी कि इनके हस्बैंड भी ये चीज़ उसके बाद बोलने लगे कि जब से वहाँ से आया हूँ, पता नहीं कौन सी ऐसी मुहूर्त में निकला था, ऐसी कौन सी उसे कहते हैं हमारे यहाँ पर जात्रा निकाल कर जाना। तो ऐसा क्या निकाल कर, ऐसी कौन सी मुहूर्त पर आया हूँ कि वो बीमार ही रह रहे हैं। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी और उनके हस्बैंड भी अब ये चीज़ फील कर रहे थे। तो देखिए, पहले ना ये डर रही थी अपने हस्बैंड को ये कहने में कि आप लोग गांव से आए हो, तब से ये चीज़ हो रही, क्योंकि फिर मतलब हो सकता है ना उन्हें लगे कि गांव के नाम पे मेरे ऐसा बोल रही है। ये बुरा फील नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद इनके हस्बैंड खुद ही ये बात बोलने लगे कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है और कुछ ऐसा है नहीं कि कोई चीज़ निकल रहा है। एक ना परिवार में एक नेगेटिव माहौल इसके कारण क्रिएट हो गया था। अब ये जो 9-10 महीने थे ना, ये बाबा से बहुत पूजा की, बाबा से बहुत अरदास करी है इन्होंने। बहुत मतलब आप ये मान लीजिए कि इन्होंने पूछा क्या करना है, स्तवन मंजीरी, साई सच्चरित्र, कष्ट निवारण, जो हो सकता था सेवा करते हुए जो बन पड़ा सब पढ़ती थी, सब कुछ करती थी, कोई चीज़ में उन्होंने कमी नहीं करी। बट आफ्टर अ पीरियड क्या होने लगा ना कि उन्हें ना मतलब बाबा पर से एकदम कहते हैं ना, बाबा पर भी उनको गुस्सा आना शुरू हो गया और एक तरह से ना कहीं इनके विश्वास डगमगाने लगा। यहाँ ये चीज़ घटित होनी शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नॉर्मल लाइफ ये लीड करे। फिर उनके स्टमक वगैरह में कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो फिर उनको ना यहाँ पर सत्तू पीने के लिए रिकमेंड करा कि अपने बच्चे को भी पिलाइए, हस्बैंड को भी दीजिए। तो इनका बच्चा जो था वो ही वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ सत्तू, तो वो उसके लिए रेडी नहीं होता था सत्तू पाने के लिए। अब सत्तू आई थिंक बिहार झारखंड वालों को तो पता होगा, अब जिनको नहीं पता है वो मैं कैसे समझाऊं। वो एक तरह का जैसे फ्लोर होता है ना, एक तरह का पाउडर काइंड ऑफ वही होता है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला दी जाती हैं। और लिट्टी चोखा, द वेरी फेमस डिश ऑफ बिहार, उसमें जो लिट्टी बनती है दैट इज़ फिल्ड विथ सत्तू ओनली। ठीक है सॉरी। तो इन्होंने सोचा कि अब चलो बेटे को भी कैसे भी करके पिलाते हैं कि उसके प्रॉब्लम जो भी स्टमक में वो भी ठीक हो, या जो भी है वो हेल्दी भी है। हेल्दी ड्रिंक्स देना ज़रूरी है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो, क्योंकि एक के बाद एक नई समस्या खड़ी हो रही है। डॉक्टर को भी आश्चर्य हो रहा है कि ये ना इनके रेगुलर विजिटर बन गए। एंड नाउ डॉक्टर ऑल्सो वॉन्ट्स कि हे भगवान, अब ये लोग आए नहीं, ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि इतना बीमार ये ठीक नहीं है। खैर, अब जो भी है, अब ये धीरे धीरे बाबा को बोलना भी छोड़ दी थी। इन्हें लग रहा था बाबा भी साथ नहीं देंगे, तो इन्होंने धीरे धीरे करके जो है ना अपना पूजा पाठ भी अब कम कर लिया था।
वन फाइन डे इनके सोसाइटी के नीचे से एक क्या बोले, एक कपल जा रहे थे, बूढ़े कपल्स थे वो लोग, ठीक है। और वो लोग ना क्या कहते हैं, उनकी जो वाइफ थी ना वो अपने हाथ में चावल लिए जा रही थी। वो लोग जो सेल करने के लिए आते हैं ना, चावल वाले बोरे में चावल लेकर आते हैं तो वो लिए जा रही थी। और उनके जो पति थे, वो जो हस्बैंड थे, वो सेलर, वो क्या बोल रहे थे, आटा है, सत्तू है, बेसन है, मैदा है, सूजी है, ऐसे करके मतलब कुछ इस तरह की चीज़ों को वो बेच रहे थे। और एक चीज़ का उन्होंने नाम बताया था, मैं भूल गई हूँ। यही सब था, मतलब यही तरह के फ्लोर वगैरह थे, बार्ली थे, मिलेट्स थी, यही सब सारी चीज़ें थी, रागी फ्लोर था, हाँ यही सब कुछ था। तो फिर वो यही सब बोलते हुए जा रहे थे। तो जो इन्होंने सत्तू सुना ना, इन्होंने उन्हें रोका और बोला कि आप कैसे बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो। तो इन्होंने फील किया कि मार्केट रेट के ही बराबर है, एक आध रुपए का फ़र्क है, एक आध रुपए ज़्यादा है, ज़्यादा का नहीं है, चलो कोई बात नहीं, घर पर आकर दे रहे हैं। तो इन्होंने उनसे लिया। जब बातचीत करी, वो लोग दोनों बूढ़े थे, फिर भी वो ये सब लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने मतलब बताया कि वो ना काशी के पास से आए हैं और वो अभी ये सब सेल करेंगे और फिर कुछ महीने, एक आध महीने यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस काशी चले जाएंगे। फिर उसके बाद काशी से वो मतलब धीरे धीरे बातचीत होने लगी। तो पता चला कि वो जो कपल्स थी वो काशी से थे। और ऐसा नहीं है कि वो लोग की स्थिति बहुत क्या बोले, बहुत ख़राब स्थिति नहीं थी। वो चाहते तो सिर्फ काशी में भी वो ये काम कर सकते थे, पर वो आस पास के जो हिस्से हैं वहाँ जाकर वो ये चीज़ करते हैं। इसी बहाने वहाँ का तीर्थ भी कर लेते हैं, कुछ वक्त वहाँ पे रह भी लेते हैं। और ये दोनों जो थे, ये लोग ना बहुत कर्मठ लोग थे, यानी कर्म योगी थे। ये लोग ना ऐसे बैठ के शांति से रहने वालों में से नहीं थे कि बेटा जो है वो खिला रहा है तो हम बैठकर खाएंगे वाली चीज़ नहीं थी। मतलब खाएंगे ये गलत चीज़ नहीं है, पर वो ना काम करते रहना चाहते थे। और जो काम करते रहता है ना, तो वो ना ज़्यादा लंबा समय तक वो इंसान टिक भी पाता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है। ठीक है, हमारा बॉडी आराम करने के लिए नहीं आया है, वो काम करने के लिए भी आया है और काम के साथ आराम के लिए आया है। तो आप देखना, जो लोग काम वगैरह करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो ज़्यादा लंबा टिकते हैं। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आए थे और इसी बहाने वो यहाँ के मंदिरों के दर्शन करते और फिर उसके बाद वापस काशी चले जाते। वो टिपिकल काशी वाले लोग थे जो काफ़ी पूजा पाठ वगैरह ये सब में रहते थे। और प्लस उनका कोई उन लोग का कोई ग्रुप था जो कुछ मतलब ये सब में रहता है, जो ग्रुप आसपास के शहरों में जाकर कुछ महीने यहाँ पे पाठ करा, कुछ महीने वहाँ हनुमान चालीसा पाठ करा, शिव जी का क्या क्या चर्चा वगैरह करी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो इसके लिए वो लोग यहाँ पे थे। तो अब यहाँ पर वो दिन भर तो पूजा पाठ करते नहीं थे, तो वो लोग ये काम करना शुरू कर दिए थे। और ये जहाँ जाते वहाँ पर ये लोग यही चीज़ करते। इनकी खुद की अपनी मशीन है जो इनके साथ घूमते हुए जाती है। तो मेहनत लगता है क्योंकि छोटा मशीन है, तो उसे पीसने में मेहनत लगता है। पर वही बात है, ये लोग दोनों कर्मयोगी थे। तो ये वहाँ से जा रहे थे और इनकी वाइफ, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे वाला कोई फैक्टर नहीं। तो इनकी वाइफ 5-6 किलो चावल बहुत अच्छा वाला लेकर जा रही थी। तो चावल बहुत लिमिटेड था उनके पास और वो लोग बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोग लिमिटेड ही लेकर आए थे उनके वहाँ पे जो होता है उसमें से। तो फिर इन्होंने उसमें से भी थोड़ा सा चावल खरीदा। उसके बाद ना उन्होंने बताया कि वो आसपास ही किसी मोहल्ले में जो है उन्होंने छोटा सा एक घर लेकर अभी रखा हुआ है और अभी वहीं पर रह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि फिर वो उनका जो सत्तू था ना, इनका बेटा देखिए कैसे बाबा की कृपा होती है, वो सब खाने पीने लगा। फिर विद इन अ वीक ना इन्होंने फील किया कि हल्का सा जो है ना वो चेंज आया इनके बच्चे के उसमें। तो इन्हें बड़ा अच्छा लगने लगा। तो ये उन लोगों को ना बुलाती थी हर हफ्ते कि भाई आप 1 किलो 1.5 किलो लेके आना, सत्तू बेसन जो भी है साथ में। और जो है वो इन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करती। तो बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा उनके साथ में हुआ है, तो देखिए उन लोगों ने फिर क्या करा ना कि उन्होंने ना एक उसे क्या बोलते हैं, कौन सा बीज बोलते हैं, ताबीज, हाँ ताबीज़, मैं बोल रही हूँ कौन सा बीज बोलते हैं, भूल गई थी मैं। ताबीज़, हाँ, उन्होंने एक ताबीज़ सी तैयार करी और बोला कि बेटा ऐसा करो ना कि आप ये पहना दो
और वो लोग ना ठीक हो जाएंगे। और कुछ कुछ बताया कि इसको इतने टाइम तक रखना है, फिर जो भी बताया वो उनको अपना उसका पूरा वो सब बताया। तो उन्होंने अब मरता क्या ना करता, इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने वो पहनाया और पहनाने के बाद वाकई में दोनों के, हस्बैंड के और बच्चे के, उसमें धीरे धीरे सुधार आने लगा, मतलब एकदम रिमार्केबल सुधार आने लगा। और वो पहले की तरह एकदम फिर दोनों को जो है वो एकदम ठीक होने लगे। अब इन्होंने सोचा कि भाई, अब वो बहुत पूजा पाठ करते थे ना वो चाचा चाची जो भी थे, अंकल आंटी, तो इन्हें बहुत मतलब वो लगा कि बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने सोचा कि मतलब थैंक्स गिविंग या कुछ करेंगे, पर फिर बाबा ने उस चीज़ का मौका नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो वो लोग इसलिए आए थे कि हालचाल लेने, और साथ में जो बचा हुआ सत्तू था वो, और उनको ऐसे ही वो लोग जो उनका आटा बेसन जो भी था बोले कि अब तुम ही ये रख लो, अब हमारे जाने का टाइम आ गया है यहाँ से। तो इन्हें बड़ा मतलब वो लगा कि ये लोग जा रहे हैं, और मतलब ये बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना इनके आई बाबा कोई मतलब इनके साथ में नहीं थे। वो लोग ना एक तरह से मतलब बहुत प्रेम देने वाले लोग थे, कहने को तो यूँ व्यापारी थे जो आए थे, पर नहीं, बहुत अच्छे से व्यवहार किया। और सबसे बड़ी बात है वो दोनों ठीक हो गए, उनकी भक्ति का परिणाम था। अब इन्होंने चाहा उनसे कांटेक्ट रखना, तो मोबाइल वगैरह लेके चलते नहीं थे वो लोग, बहुत पुराने ख्यालात वाले। तो उन्होंने एक पर्ची पर अपना एड्रेस दे दिया इन्हें कि हमारा एड्रेस है बेटी, और उन्होंने बताया कि वो कब कब वहाँ रहते हैं, उनका फिक्स्ड है कि वो कब कब काशी में मिलेंगे, बाकी टाइम वो नहीं मिलते हैं। तो इन्हें बहुत दुख हुआ उनके जाने का, और जब वो चले गए तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि एक वक्त था जब इन्होंने बाबा से विश्वास तोड़कर, डगमगा कर भक्ति छोड़ दी। वो भी बाबा जी को मानते थे, पर वो साईं बाबा जी को नहीं, वो लोग शिव जी को मानते थे और हनुमान जी को मानते थे। उन्होंने उनका कुछ करके इनको दिया था, पर थे तो बाबा जी ही ना, चाहे शिव जी थे चाहे साईं बाबा जी थे। तो इन्हें ना उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये बाबा पर यूं ही गुस्सा हो रही थी। बाबा ने तो कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, स्वयं काशी जैसे पवित्र स्थल से, तीर्थ स्थल से कोई आए और इस तरह से करके जाए, तो ये बहुत बड़ी बात हुई। फिर ये लोग जब काशी वगैरह जाते थे, तो जब तक वो लोग जीवित थे तो ये ज़रूर उन लोग से मिलते थे। आज तो नहीं है ये लोग, लेकिन हाँ, आप नहीं जानते हो लाइफ में कि अगर बाबा की कृपा है ना, तो कब बड़े प्यारे प्यारे लोगों से बाबा मिलवा देते हैं, और इसी तरह से अपने भक्तों का दुख दूर कर देते हैं। उनका कुछ लिखा होगा जो शिव जी के माध्यम से ठीक होना होगा, और वो ठीक हो गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। फिर कभी वो लोग बीमार नहीं पड़े, कभी नहीं, कभी भी नहीं। एक बुखार सर्दी खांसी भी नहीं हुई है उनको, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड में आइसक्रीम खा ले या कुछ भी कर ले, कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अब यही चीज़ करके चैलेंज करते हैं उस ताबीज को, नो। पर हाँ, एक चीज़ इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये एक चेंज जो है वो उनकी लाइफ में उन लोगों ने देखा। तो मैं इन अनुभवों से यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप ना बाबा जी पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। वो किसी ना किसी को मदद के लिए ज़रूर भेज देते हैं, उनकी कृपा रहती है अपने भक्तों पर, और वो ज़रूर भेजते हैं। तो विश्वास तोड़ने की बजाय आप बाबा को बोलिए कि तुम कितनी परीक्षा लोगे, लेकर देखो, मैं और देने को तैयार हूँ, पर रक्षा करते चलना बस, बाबा डगमगाने नहीं देना हमें। बस यही बात है, इनके साथ भी यही हुआ। तो और पता नहीं, कभी कभी जाने अनजाने इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोगों से बाबा मिलवाते, ऐसे सहायता करवाते हैं ना कि कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, है ना। इसी के साथ जय साई राम, जय शिव जी की करना चाह रही थी मैं, ओम नमः शिवाय कहना था मुझे, ओम नमः शिवाय, जय साई राम और जय बाबा भोलेनाथ, हाँ यही कहना था मुझे। और इसके साथ एक बात और, नीचे जो कमेंट सेक्शन आप लोगों को मिलता है ना, वो ओपन है, वो आपकी प्रतिक्रियाओं को लिखने के लिए ही है। आप खुलकर अपने आप को वहाँ व्यक्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। कमेंट सेक्शन में कोई बाउंडेशंस नहीं है, पर कोई किसी के बारे में इधर उधर की, किसी और चैनल की इधर उधर की कोई भी बातें मत करिए। मुझे दुनिया में किसी और चैनल कुछ भी हो, किसी से ना कोई कॉम्पिटिटर है ना कोई इंटरेस्ट है, बस यही है कि बाबा सब पर कृपा बरसाना, और उससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो किसी के बारे में कोई भी बुरी बात हो, कुछ भी हो,
वो सारी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहिए। कुछ कमेंट्स आई थी, कुछ चैनल को लेकर आई थी। आपको कोई चैनल में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे नहीं भी देख सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास है। आप उसे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप हट सकते हो। ये अगर कोई ना इधर उधर की बातें ऐसे कर रहा है तो ये मैं समझती हूँ ना कि वो उस इंसान की गलती है, वो उसी इंसान में कमी है, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हो, वो इनवाइट तो नहीं कर रहे ना, आप जा रहे हो, देख रहे हो, फिर यहाँ के एनालिसिस कर रहे हो। इन चीज़ों में अपना मेरा हम दोनों का समय ख़राब ना करें। अभी 2-3 बार मैंने वो कमेंट्स रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट टाइम इस तरह से होगा कि इधर उधर के चैनल्स का कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो मैं उस प्राणी को, जो उस इंसान को जो यहाँ पर उल्टा सीधा लिखेंगे, दूसरे चैनल्स की या किसी की भी निंदा करेंगे, मेरे में कमी है तो आप बोलो, वो चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर उधर किसी और की नहीं। तो अगर वो चीज़ करेंगे तो मैं परमानेंटली हाइड कर दूंगी। फिर आप खोलोगे ना तो आपको ये बंदे हैं हम साई के चैनल दिखेगा ही नहीं आपके अकाउंट से। तो या प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। इसी के साथ जय साई राम, जय बाबा भोलेनाथ।